नमस्ते। जय भारत। सचमुच भाई, पाकिस्तान से बहुत खबर आ रहा है आजकल। एक खबर का असलियत किसी को पता नहीं, पर खबर बहुत आता है। उनका दिया हुआ खबर पर भरोसा नहीं करते, करना भी नहीं चाहिए। पर दूसरी स्रोत से भी खबर आता है। अब हाल ही में हर रोज कम से कम 2 धमाके होते हैं। उनका एल नंबर 1 आर्मी, हाँ, आर्मी से तकरीबन 2500 फौजी पाकिस्तान का नंबर 1 आर्मी छोड़कर भागे, ऐसे खबर आया। अब मेरा पल्ले ये नहीं पड़ता कि आर्मी कैसे छोड़ सकता है। कोई आसान बात नहीं। आर्मी कोई क्लर्क का नौकरी नहीं है, आप जाके इस्तीफा दे दे, रेजिग्नेशन दे दे। आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है भाई राष्ट्र के साथ, यू आर साइनिंग इन, आपको साइन करना पड़ता है। फल इतना साल के लिए हम फौज बनेंगे, साइनिंग इन, और हम ये करेंगे, जान का परवाह नहीं करेंगे, वगैरह वगैरह चीज़ तो हाँ इम्प्लाइड है। वो तो प्रतिज्ञा लगता है। हम लोग प्रतिज्ञा लगता है। जब आपका ट्रेनिंग ख़त्म होगा तो अपना भारत का तिरंगा के नीचे सुबह सुबह सूरज उठने से पहले या उठते उठते सूरज का खड़े हो जाएंगे पूरा वर्दी पहन करके, और टोपी एक हाथ में रखेंगे, दूसरा हाथ सामने फैलाएंगे, कहेंगे दैट आई शैल सैक्रिफाइस माई, आई एम विलिंग टू सैक्रिफाइस माई लाइफ फॉर माई नेशन वेदर ऑन लैंड, वाटर और एयर। वो आपको प्रतिज्ञा होता है। ये सब एक कर लिया और आपने साइन कर लिया, ऐसे नहीं कि हम रिजाइन कर सकते हैं। कुछ नहीं होता फौज में, जैसे मैं जानता हूँ। और खबरी लालों को पता नहीं ना फौज का स्ट्रक्चर, तो उन्हें बोले 2500 फौजी छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया। वो लिखा पर मैं इसको कह रहा हूँ छोड़ दिया, छोड़ के भाग गए होंगे। जिनका पोस्टिंग आएगा बलूच इलाका में, तो उनका नया किस्म का बीमारी फैला हुआ पाकिस्तान में। 2 बीमारी है, एक तो बलूची रोग, दूसरा है पठान रोग। बलूची इन्फेक्शन, पठान इन्फेक्शन। बलूची वायरस और पठान वायरस, ये दोनों वायरस का अटैक हुआ पाकिस्तान के फौज के ऊपर, तो 2500 फौजी छोड़कर भाग गए। यही खबर है। तो नंबर 1 आर्मी क्या हुआ? अच्छा ये बताइए, पाकिस्तान का आर्मी आज तक कोई जंग लड़ा है क्या? जितना भी जंग वो लड़े, भारत से ही लड़ा, और हर जंग बुरी तरह से हारा। हालांकि वो लिखेगा कि हमने जीता, वो सब करेंगे वो लोग, हारा तो बुरी तरह से नेचुरली। तो इनका जो इन्फेंट्री है ना, रियल आर्मी, वो तो कभी कुछ जंग नहीं लड़े। जो भी है उनका पास वो अमेरिका से लिया हुआ स्टार फाइटर, जैसे उस जमाने में एयरफोर्स थे, वो आते थे बॉम्बिंग के लिए। और मुझे पता है उस समय का बात है, वो पंजाब का खेत में आके अपना बॉम्ब छोड़ के भागते थे वापस। पंजाब का खेत में बॉम्ब छोड़ के वापस डर के मारे भागते थे। कोई फाइटिंग स्पिरिट उनमें नहीं है। हाँ, बात तो करते हैं बहुत। हमारे बुजुर्ग ये थे वो थे, तो हम भी कह सकते हैं, हम ज़्यादा कह सकते हैं, पर कम कहते नहीं है। तो ये स्थिति हुआ पाकिस्तान का नंबर 1 आर्मी। और आर्मी का अंदर पता नहीं काफ़ी कुछ हो रहा है। उसे क्या कहता है, म्यूटनी, अंग्रेजी में म्यूटनी कहता है। कुछ हद तक म्यूटनी जैसे ही काम हो रहा है। तो फौजी कोई ऑफिसरों को गोली भी मारता है, सुना गोली मारा है, कुछ घटना हुआ, कुछ कांड हुआ, और खबर तो बाहर, इस चीज़ का खबर बिल्कुल बाहर नहीं आएंगे। कुछ कांड हुआ और लोग भाग रहे हैं, और उनका मतलब कोई खड़े नहीं होता उनके लिए। वो फौजी ऑफिसर जिन्हें डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए ताकत, और फौज के सामने से लीड करना होता है, खड़ा सपोर्ट करना नहीं, सामने से ले जाना, लीड करना होता है। ये वो लोग नहीं करते जहाँ तक मुझे पता है। अपना लोग जो सामने ऑफिसर्स जाएगा,
पीछे बाकी लोग जाएगा। तो ऑफिसर तो जान हथेली में लेके चले जाता सामने। ये हमारा स्टाइल है, हमारा रीत है। उनका पता नहीं क्या है। उनका जो ऑफिसर्स है फौज, वो आराम करने के लिए, आइश करने के लिए फौज ज्वाइन करता है। फैसिलिटीज है उनके लिए, सब कुछ है। और नॉर्मल सोल्जर्स के लिए उनका स्थिति बहुत खराब है, सुना, पता नहीं कैसे खराब है, कितना खराब है। तो वो लोग बंदूक को उल्टा पकड़ा। जब बंदूक को उल्टा उनका ऑफिसर के सामने दिखाता तो बंदूक दंबक बन जाता, कुछ ऐसे है। और एयरफोर्स क्या करेगा? जितना भी पाकिस्तान जंग लड़े एयरफोर्स के द्वारा लड़ा। एयरफोर्स के पास उस समय अमेरिका काफ़ी मदद करते थे, पैसे भी देते थे, हथियार भी देते थे, हवाई जहाज भी देते थे। वो स्टार फाइटर लेकर फाइट करना आया भारत में, और अपने पास छोटा नाट था उस जमाने में, नाट से गिराया स्टार फाइटर को। ये तो बात है जो पायलट जो बैठा है, जो फौजी जो बैठा है जहाज के अंदर, उनका दम पर है। और स्टार फाइटर आते थे, वो बॉम्बर्स आते थे उनके पास। कौन सी था उनका बॉम्बर, याद भूल रहा। अपने पास उस जमाने में कैनबरा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का था। पर वो लोग जो बॉम्बिंग ये ले आते थे, बॉम्बिंग एक स्ट्रक्चर होता है, बॉम्बर जाएंगे विथ द एस्कॉर्ट ऑफ फाइटर्स। तो बॉम्बर आया, और पंजाब का तो बड़ा फील्ड खेती होता है ना पंजाब में, वो खेत में छोड़कर भाग गए। जहाँ जहाँ आर्मी इंस्टॉलेशंस वगैरह होता है उसका आसपास भी नहीं गया, क्योंकि एंकक फायर से बचना चाहता था वो। इतना डरपोक थे, इतना तो हमें पता है। पाकिस्तान का हवाई जंग, हिम्मत नहीं था उनमें आने के लिए। वो आया एक बार, एक दो जगह में स्ट्राफिंग किया आकर के, जो एंकक फायर हो रहा था बीच में, कोई स्ट्राफिंग किया तो पूरा इंस्टॉलेशन को कोई नुकसान नहीं हुआ। एक गोली जो लगा मैंने देखा एक जगह, वो अपना उस समय का जो यूएस रडार था ना, FPS 8900, तो 89 का सामने का जो एरियल का उसमें लगा था, कुछ खराब नहीं हुआ, रिफ्लेक्टर में लगा था। पर वो छेद अभी भी, जब मेरा समय भी मैंने देखा। तो ये स्थिति है पाकिस्तान का आर्मी का। और पता नहीं बलूच वाले क्यों नहीं कहते कि हम आज से आज़ाद है। यदि भारत का हाथ होता तो कब का उनका झंडा ऊपर आ गए होते, या कब से हम उनको पनाह दिया होता, एम्बेसी दिया होता, यदि भारत का पूरा इन्वॉल्वमेंट था। तो जैसे आप लोग अफवाह फैलाता है, हमारा इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सॉफ्ट कॉर्नर जरूर है। यदि हम उनका सहायता करता तो कब का बन चुका होता बलूचिस्तान, बलूच देश, जो सिंधु देश, जो भी वो लोग चाहता है। पर ऐसा कोई बात नहीं है। वो अपना दम पर लड़ने वाला है बलूची डरपोक नहीं है, आप जैसे खोटे भी नहीं है। पाकिस्तान के मुसलमान पंजाबी जैसे खोटे भी नहीं है, और कट्टर भी नहीं है, रेडिकल इस्लाम नहीं है बलूची। वो थोड़ा सॉफ्ट लोग है, संस्कार है उनमें, भारतीय संस्कृति का काफ़ी अंश उनमें है। पंजाबी पाकिस्तान का तो सब खो दिया, जितना भी भारतीय संस्कृति था उनमें वो तो बहुत पहले का खो दिया, उनके पास कुछ नहीं है अभी। पर बलूची का अपना खुद का संस्कृति है, वो हमसे बहुत मिलते जुलते, जैसे पठान का है, उनका खुद का है, वो भी हमसे हजारों साल का रास्ता है, मिलते जुलते हैं। पर आप तो कल अलग हुआ, पंजाबी तो थे ना। जैसे पंजाब छोड़कर पाकिस्तान चला गया पंजाबी, वो पंजाबीपन भी छोड़ दिया ना, संस्कृति चला गया, फिर बाकी क्या रह गया आप में? आप ना मुसलमान है, ना भारतीय है संस्कृति के तौर पर, ना घर का ना घाटे का, फिर आप तो ऐसे ही करेंगे। तो पाकिस्तान मुझे अभी तक पता नहीं बलूची क्यों नहीं कोशिश करता कि हम आज़ाद हैं। हो जाएगा शायद, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और एक लॉजिक है, मुझे जो सोचता है एक लॉजिक है, पैलेस्तीन कोई देश नहीं है, पैलेस्तीन तो कोई देश नहीं है। फिर भी इंदिरा गांधी के समय में पैलेस्तीन को भारत में काउंसिलेट दिया था, पैलेस्तीन को रिकॉग्नाइज किया था भारत। और ऐसे क्यों नहीं करता बलूचिस्तान के साथ? दिल्ली में सिद्धार्थ होटल में था, सिद्धार्थ होटल में एक फ्लोर दे दे,
उनको बेल्जियम की एम्बेसी दो, रिकॉग्नाइज करने में क्या हर्ज है। सोचना चाहिए हमारा देश, वो ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा विजडम उनके पास है। ये करने से क्या होगा सब उन्हें पता है। मैं तो अपना सोच प्रकट कर रहे थे कि पैलेस्टीन को इंदिरा गांधी ने कहा तो हम नहीं कर सकते बिल्लू को। ये है, करने से भी कुछ नहीं होगा, नहीं करने से भी कुछ नहीं होगा। बिल्लू जी अपना खुद का दम पर खड़े हैं, वो लड़ भी रहा है और पाकिस्तानी फौज भाग भी रहा है। देखिए कब तक होगा, कितना होगा, तो देखिए तो होगा अलग, होगा अलग। और बांग्लादेश का तो बात ही नहीं करना। कंग्लादेश होगा तो लोग कहते थे कंग्लादेश खत्म हो गया। ये है रेडिकल इस्लाम। दुनिया में जितना भी संस्कृति था खा जाता सबको, और इंसान को ये टाइम मशीन जैसे ना सीधा आपको वापस ले जाएंगे, समय में हजारों साल पीछे ले जाएंगे। बड़ी ताकत है इनमें। चलो फिर मिलते हैं, फिर और सोच लेकर के। तब तक आ गया। नमस्ते, जय भारत, जय श्री राम।